गरीब होना कोई मतलब गलत नहीं है या गुनाह नहीं है। कहते हैं ना लोग, गरीब में रह के ये गरीब रह जाना ये सबसे बड़ा अथी है। एक बल्ब है इस रूम में इस तरफ, वो भी बड़ा मुश्किल से अभी कनेक्ट हुआ है। मेरा जो 12th में परसेंट रहा 92% रहा। कल इनका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है। हमारे कमा तो गांव में 250-300 मजदूरी है, वही है। हमारे रूप देखिए रहे हैं कैसे है, नहीं है, घर भी है, वहाँ भी घर है, देखिए रहे हैं। जमीन भी रहता तो 5 कट्ठा हम बेच के दे देते। 2-3 बच्चा को पढ़ाते भी हैं, ट्यूशन लेते हैं जी। हाँ। इंडिया का मैप इन्होंने लगाया है, जो बारिश से, अगर मुझे लगता है कि यहाँ से बारिश से टपकता भी होगा पानी। खान सर की बहुत सारी किताबें यहाँ पे रखी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार दरोगा का जो किताब है। यार गांव वाला बोलता है कि बच्चा पढ़ने में ठीक है, गांव में भीख मांग के पढ़ा, हम कहाँ जाएंगे भीख मांगने। कितनी गलत बात है कि कोई सहयोग करने के लिए आगे नहीं आता और ये कहता है कि आप भीख मांग के पढ़ाइए बच्चा को, अगर आगे बढ़ाना है तो। कुछ कर गुजरने की अगर इच्छा शक्ति हो ना, तो यहाँ इस झोपड़ी में बैठकर, इस चौकी पर बैठकर। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें सपने अपने औकात के हिसाब से देखने चाहिए। अगर हम अपने पॉकेट का जायजा ना ले तो हमें बहुत बड़े सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कब IAS ऑफिसर बनने का ख्वाब देखना चाहिए, कब हमें एक पुलिस ऑफिसर बनने का ख्वाब देखना चाहिए। मेरे पीछे पहले आप इस झोपड़ी को देखिए, इस घर को देखिए। क्या इसको देखते हुए आपको लग रहा है कि यहाँ के जो लड़के हैं या फिर यहाँ के जो बच्चे होंगे वो ऐसा सोच लेंगे कि वो भविष्य में एक DM बनना चाहेंगे या फिर एक बड़े ऑफिसर बनना चाहेंगे? इस कहानी को आपको देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बड़े बड़े महलों की कहानी हम आराम से देख लेते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे जब ऑफिसर्स बनते हैं उसकी कहानी हम बड़े ज़ोर शोर से वायरल करते हैं या फिर देखते हैं। इस कहानी को देखिए और इसको इतना शेयर कीजिए ताकि ऐसे ऐसे बच्चों तक ये कहानी पहुंचे जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं। आइए, मैं पहले तो इस झोपड़ी के अंदर आपको लेकर चलना चाहूँगी। पहले तो आप देख लीजिए कि कोई फैसिलिटी आपको क्या दिखाई दे रही है, ये आप खुद से तय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। अंदर की तरफ आते हैं, आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इनका नाम है छोटू। छोटू ने 12th में 92.6 स्कोर किया था। इसी झोपड़ी में रहकर, इसी फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत AC एयर कंडीशन लगा हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए हैं। इसी के बीच में छोटू ने अपने 12th के एग्ज़ाम में 92.6 स्कोर किया है। इसके बाद खान सर का क्लास करते हैं और खान सर के क्लास करने के बाद इनका एक इच्छा है कि आगे चलकर एक बड़े ऑफिसर बने, SDM और DM के रैंक पर ये जाएँ और मतलब एक ऐसा कुछ करें जिससे इस गांव का जो नाम है, इस दलसिंह सराय का जो नाम है, वो काफ़ी ऊंचा हो जाए। ये जितने आप स्टडी मटेरियल्स देख रहे हैं, ये छोटू ने पढ़ाई करते करते इकट्ठा किया है। घर की तंगी को देखते हुए भी, अपने माँ बाप के कष्ट को देखते हुए भी इसने एक सपना देखा है जो कि बहुत भारी सपना है। जनरली आप बच्चों को इतना बड़ा ख्वाब देखते हुए नहीं देखते होंगे। तो पहले बात करते हैं छोटू से कि आखिर ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, और जो 12th में इन्होंने स्कोर किया है, जिले में दूसरा स्थान इन्होंने पाया है, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ इस जगह पे रहते हुए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक्स। पहले तो ये बताइए कि जो 12th में स्कोर किया है आपने, कितने घंटे की मेहनत की है और कितना परसेंटेज जो है वो आपने लेके आया? मेरा जो 12th में परसेंट रहा 92% रहा। और उसके बाद जो है ये तैयारी जो है किसी मतलब एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। तैयारी एक दिन में नहीं होता, मतलब धीरे धीरे होता है। मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करते, कभी 2 घंटे, धीरे धीरे मतलब मैक्सिमम 7-8 घंटे तक मैं पढ़ते थे। मतलब आपके हिसाब से आपने 7-8 घंटे की पढ़ाई की है 12th के एग्ज़ाम के लिए? जी। मतलब आपको अंदाजा था कि आपका जो मेहनत है वो 92% के करीब आपको लेके जाएगा? मतलब धीरे धीरे प्रयास करते करते हमको एहसास होने लगा था कि हम मतलब 90+ जा सकते हैं। जा सकते। आपके घर में कौन कौन है, आप पिताजी क्या क्या करते हैं? मेरे घर में मतलब पिताजी हुए, माँ जी और दादाजी हैं। और पिताजी अभी गांव में रहते हैं और खेती भी करते हैं, खेती करते हैं। और मम्मी जी घर का कार्य करती है। उतनी पैसे आ जाते हैं कि घर आराम से चल पाए, या फिर जो भी थोड़ी बहुत जो आप लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए? मतलब वो जितना कमाते हैं ना, वो मतलब घर ही चलता है। पढ़ाई के लिए जो मुझे कुछ अलग करना पड़ता है, वही मेरा मतलब पढ़ाई पैसा फुरता है। क्या आप करते हैं अलग अपने जुगाड़ के लिए, अपने पढ़ाई के लिए आप क्या कर लेते हैं ऐसा? मतलब 2-3 बच्चा को पढ़ाते भी हैं, ट्यूशन लेते हैं जी। हाँ। और उसके बाद जो है स्कॉलरशिप भी कुछ मिला था। मतलब 8 क्लास मैंने स्कॉलरशिप पास किया था, उससे मतलब 40 से 48 हज़ार के बीच मतलब 4 साल मुझे दिया गया। उस सहायता से मैं 10th पढ़ा, उसके बाद 12th अच्छा से किया। उसके बाद एक सेमेस्टर और मुझे पैसा मिलेगा, उसके बाद
ग्रेजुएशन यही से अच्छा से करेंगे, पैसा को मतलब अच्छे से यूज करते हुए। चलिए इसके बीच में आपको बता दें कि कल इनका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है जिसमें इन्होंने पास किया है। कल जो रिजल्ट आया जिसमें 80% इन्होंने हिस्ट्री में, 83% अराउंड जो है वो स्कोर किया है, 80% जो है पॉलिटिकल साइंस में स्कोर किया है। इसका अंदाजा था कि जब BHU का एग्जाम होता है तो पूरे भारत से लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं वहाँ पे एग्जाम देने के लिए। जी जी, कैसा लगा जब रिजल्ट आया तो? रिजल्ट आया तो मतलब खुशी हुई। और इसमें जो है क्वेश्चन जो है ना UPSC लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरमीडिएट का स्तर था लेकिन क्वेश्चन UPSC लेवल का था। मतलब आया रिजल्ट, खुशी हुई। मतलब BHU का एग्जाम था, UPSC के लेवल का मतलब ये जो कॉपी है, जो क्वेश्चंस हैं वो हुए थे, फिर भी इस लड़के ने स्कोर किया और अच्छा खासा स्कोर किया। मुझे लगता है BHU का फॉर्म में कम से कम 500 से 1000 रुपये लगते हैं फॉर्म भरने में। क्या मैं सही बोल रही हूँ? जी, 1400 रुपया लगा था और 400 मतलब अलग से जातीय आवासीय बनाने में लगा था तत्काल। लगभग 2000 रुपये आपके जो हैं वो BHU के एग्ज़ाम के फॉर्म को फिलअप करने में इनको लग गए थे। अब आते हैं खान सर के ऊपर। खान सर का क्लास, आप जानते हैं खान सर को कितना लोग पसंद करते हैं, जिनके वीडियोस को प्रधानमंत्री भी देखते हैं, जिसको इस गांव में, इस झोपड़ी के नीचे जो बैठा है लड़का छोटू जो बैठा है, ऐसे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, खान सर के जो वीडियोज़ हैं उससे पढ़ाई करते हैं। खान सर का क्या योगदान रहा है? मैं अगर बात करूँ कि तैयारी में आपके क्या, मतलब आपको लगता है खान सर के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? खान सर तो सबसे पहले मैं खान सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब मतलब कम से कम पैसे में और अच्छे कंटेंट और क्वालिटी के साथ पढ़ाते हैं। मैंने जब 12th में था तो मैंने मतलब एटलस, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप मैंने पढ़ा, तो मुझे मतलब CUT के एग्ज़ाम में भी और इंटर के एग्ज़ाम में मुझे बहुत सहायता हुई और मतलब सहायता हुआ मुझे। सबसे पहले तो जो इन्होंने एटलस के बारे में, मैप के बारे में कहा था, वो मैं दिखाना चाहूँगी। कोई बहुत फिनिशिंग वाला दीवार तो नहीं है यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये फटा सा, जो आप कह सकते हैं कि इंडिया का मैप इन्होंने लगाया है, जो बारिश से, अगर मुझे लगता है कि यहाँ से बारिश से टपकता भी होगा पानी ना, तो जिसके कारण मुझे लगता है कि इसका जो कलर है वो आधा जो भारत है इस तरफ का वो मिट चुका है पानी की वजह से, और इस तरफ में जो है ये सारा फटा हुआ है। अब इसी चीज़ से ये लड़का जो है वो पढ़ता है, ज्योग्राफी का अपना जो भी ये पोर्शन वो देखता है, कहाँ पे कौन सा राज्य है, कहाँ पे कौन सा जिला पड़ता है, कहाँ पे कौन सा मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे पाकिस्तान होगा, कहाँ पे नेपाल होगा, ये जो ढूंढना होता है तो इसी धुंधले जो आप देख रहे हैं मैप में, इसी में ढूंढता है। अब बड़े बड़े घरों में देखते हैं कि वहाँ पे बच्चों के लिए लगाया रहता है और बहुत अच्छे से लगाया रहता है, लेकिन इसने ये मतलब पानी से जो आधा भीग चुका है, इससे ही पढ़ाई करके इसने इतना अच्छा स्कोर किया है। अब देखिए यहाँ पे बुक सेल्फ के बारे में थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगी। ये इनका बुक सेल्फ है जहाँ पर जो भी तैयारी करते हैं, इन्होंने जितना भी तैयारी किया हुआ है या फिर जो भी ये तैयारी आगे करना चाहते हैं, इसके लिए किताबें रखी गई हैं। यहाँ पर सामान्य ज्ञान की किताब है, यहाँ पर लूसेंट का जो किताब है वो रखा हुआ है। खान सर की बहुत सारी किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार दरोगा का जो किताब है वो इन्होंने रखा हुआ है। खान सर का फोटो भी बना हुआ है। यहाँ पर एक बल्ब है इस रूम में इस तरफ, वो भी बड़ा मुश्किल से अभी कनेक्ट हुआ है। मुझे लगता है कि इस बल्ब में भी परेशानी होती है ना चलाने में। जी जी। और ये पंखा भी बंद है, तो इस गर्मी में भी मुझे लगता है कि आज तो मौसम कुछ ठीक है, लेकिन अभी से पहले आप जानते हैं कि कितना प्रचंड गर्मी था, अपने बहुत चरम सीमा पे थी गर्मी। इसमें ये लड़का जो है वो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता है। तो खान सर के बारे में जो लोग कहते हैं कि मतलब वो ऐसा मतलब मजाकिया तौर पे पढ़ाते हैं, मतलब बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? ये सब जो है ना, जो ये सब जो बोलते हैं उसके लिए जो आगे बढ़ता है उसके लिए तो सब जो ढेला फेंकवे करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो समझाने के लिए बोलते हैं और अच्छी तरह से मुझे समझ में आ जाता है। और सर बोलते हैं कि जो मजदूरी भी करता है ना उसको भी मतलब फिजिक्स हो या कोई भी विषय हो उसको अच्छे से समझ आएगा, उसको भी समझ आएगा। जी। आप क्या बनना चाहेंगे अगर खान सर ने ऐसे ही सपोर्ट किया आपको ऑनलाइन तरीके से? आप क्या बनना चाहिएगा भविष्य में? अपने आपको क्या देखना चाहते हैं आप? सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट आप देखना चाहते हैं खुद को? क्या कीजिएगा अगर मान लीजिए कि बन गए DM, अगर अपने ही क्षेत्र में अगर आ जाते हैं, क्या करना चाहिएगा अपने जगह के लिए आप? सबसे पहले तो मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में काम करूंगा मैं, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है शिक्षा से बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत दूर दराज गाँव है, बहुत मतलब पिछड़ा हुआ। शिक्षा को कोई यहाँ महत्व ही नहीं दिया जाता है। क्या लगता है बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे आप छक्का मार सकते थे, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे होते, वहाँ पे आप रुक जाते हैं, तो ये गरीबी के बारे में आपने क्या बोलना चाहिएगा? गरीब होना कोई मतलब गलत नहीं है या गुनाह नहीं है, और गरीब में मतलब कहते हैं ना लोग, गरीब में रह के या गरीब रह जाना ये सबसे बड़ा अथी है। हाँ, ये चीज़ बोला गया है कि गरीब आप जन्म लेते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। इसलिए इस जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए और तैयारी कीजिए। खान सर का वीडियो देख के और ज़रूर एक ऑफिसर बनिएगा आगे में। आपको मन नहीं किया कि खान सर इतना आपकी मदद कर रहे हैं, अगर खान सर सामने आ जाते हैं तो आप क्या बोलिएगा उनको?
नतमस्तक हो जाएंगे हम। नतमस्तक हो जाइएगा, इतना मतलब प्रेम है अंदर में उनके प्रति। जी जी। कभी मन नहीं किया कि पटना चले जाएं और उनके जीएस खान जीएस एकेडमी जो है, सेंटर जो है, वहाँ पे जाके एक बार बात करते हैं कि खान सर से हमें मिलने दीजिए, आप ही की वजह से जो है वो मेरा 12th में 92% स्कोर हुआ है और जिले में दूसरा स्थान मैंने लाया है। जी मन करता है जाए बाहर, पटना जाएं, मिले सर से, लेकिन नहीं हो पाता है। मतलब मैंने इनको कहा था कि अगर आप चाहते हैं आगे कि आप पटना जाके तैयारी कर लें, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्ज़ामों को देना चाहते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप पटना क्यों नहीं जा सकते हैं, दिल्ली क्यों नहीं जा सकते हैं आगे की तैयारी के लिए? तो ये इसमें जो है सबसे मेरा अधिक कमजोरी है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति को लेकर मैंने मतलब नहीं जा पा रहा हूँ। मतलब पैसे की कमी है जिसके कारण जो है वो आप बाहर नहीं जा सकते हैं। देख सकते हैं, चाहत कहते हैं ना कि हौसला मतलब मजबूत हो और कुछ कर गुजरने की अगर इच्छा शक्ति हो ना, तो यहाँ इस झोपड़ी में बैठकर, इस चौकी पर बैठकर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और शायद बड़े बड़े महलों के बच्चे जो होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के बच्चे होते हैं, उनका 2nd और 3rd डिवीज़न आ जाता है 10th के एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में। उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, मोबाइल ही नहीं बल्कि उनके पास टैब होता है, उनके पास लैपटॉप्स होते हैं, उनके पास कंप्यूटर्स होते हैं, उससे वो पढ़ाई करते हैं, आराम से एसी के अंदर बैठ के पढ़ाई करते हैं। उनके स्कोर्स इतने अच्छे नहीं आ पाते जितना स्कोर इस लड़के ने इस जगह पे बैठ के किया है। आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है और मुझे लगता है कि बारिश में बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। क्या मतलब माहौल रहता है यहाँ पे बारिश के टाइम में? बारिश के टाइम में मतलब अभी ठीक है, मतलब घर अभी चुतार नहीं उतना, मतलब घर बना है। हाँ। इसी बार उतना दिक्कत नहीं हो पाता, मतलब बहुत तेज झांट ला देता है, 10-15 दिन तक रह जाता है तो दिक्कत होता है, पानी अंदर की तरफ आ जाता होगा। जी जी। हमारे साथ छोटू के पापा हैं, बात करते हैं कितना गर्व महसूस होता है चाचा कि जब बेटा इतना अच्छा, इस कम संसाधन में भी इतना अच्छा नंबर लेके आता है। तो गरीब आदमी हम क्या करेंगे। अद्भुत है, लगता है कहीं ना कहीं की क्षमता रखता है कि कुछ बढ़िया कर ले। अब सरस्वती की जो दया होगा तब ऊपर हो जाएगा। आगे बढ़ाना हो तो कहाँ तक बढ़ाइएगा? अब जहाँ तक हिम्मत होगा मजदूरी करते हैं, जहाँ तक हिम्मत होगा पढ़ाएंगे, नहीं तो बैठ जाएगा। कितना कमाई हो जाता है आपका, मैं बात करूँ तो? हमारे कमाए तो गांव में 250-300 मजदूरी है, वही या खेती गृहस्थी करते हैं। तो महीने का कितना हो जाता है लगभग आपका? महीना हम अब जोड़ लीजिए ना। मतलब घर चलाने लायक होता है कि उससे भी कम रह पाता नहीं, है? घर चला लेते हैं। घर चलाने लायक होता है। बच्चा भी बहुत मेहनत कर रहा है, अपना खर्चा खुद निकालने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये इसका इतना अच्छा नंबर आया, ये पूरे मतलब जिले में दूसरा नंबर ये लाया, दूसरे स्थान पे ये आया, तो आसपास के लोगों ने मदद नहीं किया? फिर सरकार से कोई मदद नहीं मिला? कोई मदद नहीं यार। गांव वाला बोलता है कि बच्चा पढ़ने में ठीक है, गांव में भीख मांग के पढ़ाओ। हम कहाँ जाएंगे भीख मांगने के लिए? ऐसे बोलते हैं कि भीख मांग के पढ़ाओ। हाँ। क्यों ऐसा? वही ना, हमारे पैसा नहीं है, मजदूरी ये करते हैं, कहता है गांव में भीख मांग के पढ़ाओ। तो हम कहाँ जाएंगे भीख मांगने के लिए? ये कितनी गलत बात है कि कोई सहयोग करने के लिए आगे नहीं आता और ये कहता है कि आप भीख मांग के पढ़ाइए बच्चा को अगर आगे बढ़ाना है तो। क्या अगर आपको बोलना होगा, सरकार अगर आपको देख रही होगी, ऊंचे पद वाले देख रहे होंगे, आप क्या उनसे विनती करना चाहेंगे अपने बेटे के लिए? हम क्या कहें हैं? किस तरीके से आपको मदद करें अगर उनको करना हो तो? तब हमारे रूप देखिए रहे हैं कैसे हैं, नहीं है, घर भी है, वहाँ भी घर है, देखिए रहे हैं। ज़मीन भी रहता तो 5 कट्ठा हम बेच के दे देते। जमीन भी रहता तो भी 5 कट्ठा बेच के बेच के पढ़ा देते। मगर ज़मीन तो है ही, बासे की ज़मीन है। मतलब ऐसा है कि ज़मीन, ऐसा कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा ज़मीन रहता तो बेच के भी लगा देते और बच्चे को बना देते। लेकिन कोई बात नहीं, आपके बेटे में इतना काबिलियत और हुनर है कि ये खुद से बनेगा। और हम मतलब यही दुआ करेंगे कि ये लड़का जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ज़रूर आगे चलकर एक बड़ा ऑफिसर बने और फ़ख्र से हम लोग कहें कि हमारे बिहार का लड़का जो है उसने इतनी मेहनत की, इस झोपड़ी में रह के इतनी मेहनत की, इस जगह पर रह के इतनी मेहनत की कि हमें वाकई में फ़ख्र होता है। चलिए, आपको कैसा लगा छोटू की कहानी, क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई मदद पहुंचाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में जाके बता सकते हैं। बाकी अपने ओपिनियन को शेयर कीजिए, आप क्या सोचते हैं, अपने विचारों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।